हैं कि यदि हम आपसे 20% अधिक कमाते हैं, प्रतिशत, तो आप मेरे से कितना परसेंट कम कमाते हैं? 20% आ गया आंसर, है ना? बिल्कुल गलत जवाब। नंबर्स में ठीक है, रुपया में ठीक है, परसेंटेज में मामला बिगड़ गया। ठीक, अगर आप इस बात को समझिए, अगर हम आपसे 20% अधिक कमाते हैं तो आप मेरे से 20% कम नहीं। तो चलिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये होता है, याद रखिएगा, रेट जो भी रहेगा R/100 प्लस या माइनस R इंटू 100%, ठीक है ना? अब ये वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। ये ट्रिक आप इस्तेमाल करिएगा। अब यहां पर सवाल ये था, पहला क्वेश्चन था आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है? 82। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी आर का वैल्यू कितना होगा? प्लस 20%। तो अगर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यही हमसे पूछा गया है। तो दिमाग में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि कम पूछ रहा है तो माइनस लगाएंगे, नहीं, जो दिया गया है ए की आय अधिक है इसीलिए प्लस। तो ट्रिक आपका बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? 20 बटे, हाँ थोड़ा पहला सवाल है तो हम डिटेल में लिख दे, क्या, इंटू 100%। तो क्या हो जाएगा ये? 20 बटा 120 गुने 100%, भाग लगाइएगा, हो जाएगा 16.2/3% आंसर। ठीक, भाग तो आप ही को लगाना पड़ेगा। 0 से 0 काटिएगा ना, 2 से काटेगा 6 बार में, तो 100/6 होगा, यही ना आएगा। दशमलव मिक्स फ्रैक्शन करिएगा, ठीक है? नहीं मजा आया? हाँ, यही सवाल है। अगर नहीं मजा आया तो दूसरा भी तरीका है, ए बराबर प्लस 20%, बी बराबर माइनस X%, आंसर बराबर, कुछ याद आ रहा है? तो इसी ट्रिक को थोड़ा अपडेट कर दिया गया, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, ये ना पढ़ते हैं आंसर। आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तुरंत बन जाएगा। क्लियर? अगर कोई अधिक कमा रहा है तो प्लस लिखेंगे और कम कमाएगा तो याद करिए। आपको हम पहला दिन याद करिए, पहला दिन आपसे हम इंट्रोडक्शन में बात किए थे और बोले थे कोई भी कंपटीशन देने जाएगा, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो जाए, खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्चे में कोई परिवर्तन ना है या ना बदले, तो हम आपको बोले थे याद ही कर लीजिए, बोले थे ना। 2 ही डाटा आपसे याद करने के लिए हम बोले थे, एक बोले थे 20% वाले का, 20% वाले का आंसर कितना बोले थे? 16.2/3%। दूसरा बोले थे 25% का, कितना बोले थे? 20%, याद है? इसके अलावा कुछ भी दे तो हम बोले थे आपको बताएंगे, वो दिन आज है। आप ये ट्रिक लगा दीजिए, बन जाएगा। इसी बार अभी एग्जाम हुआ है आपका, क्या नाम है, ऊर्जा विभाग का, बिजली विभाग वाला, उसमें क्वेश्चन आया था पेट्रोल की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने परसेंट की कमी करें? क्या बनेगा? 30/130 प्लस कर दीजिएगा, वृद्धि है, 30/130 गुने 100% हो गया आपका आंसर। क्या वहीं पर अगर कमी दे दे, कमी वाला कोई सवाल हो, जैसे कि जैसे 86 नंबर सवाल है, 86 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है? 20% की कमी हो गई, तो डायरेक्ट आप क्या बना दीजिएगा? 20% की कमी हो गई तो डायरेक्ट क्या बनाइएगा? 20, आर का वैल्यू क्या होगा? -20 ना, वर्ड यूज कर रहा है कमी का, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कैसे निकाल देंगे? 20/100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिखते 80 चलेगा ना। एक सवाल थोड़ा बता दिया, सब में क्या इंटू हो गया आंसर, भाग लगा दीजिए, 0 0 कट गया, 2 से 4 बार में 4 से आंसर कितना होगा? हो गया। क्लियर?
तो आप जल्दी से सेम 78 और साथ में 89 तक सारा क्वेश्चन अभी बनाकर दिखाइए। आपको देते हैं हम 10 मिनट। आपको क्या लगा होमवर्क? ना ना ना, होमवर्क भूल जाइए, नहीं मालूम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चीनी की कीमत 6 से बढ़कर के 7.5 हो गया। एक हम बताएंगे और एक आप बनाएंगे। चीनी की कीमत पहले मूल कीमत यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 6 रुपया हुआ करता था, अब नई कीमत बढ़कर के 7.5 रुपया हो गया, है ना? तो कितना प्रतिशत बढ़ा? वृद्धि का प्रतिशत आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, वृद्धि का प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट चीनी का कीमत बढ़ गया। 6 से 7.5 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा, ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? आगे देखिए, खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा न बढ़े। कमी का प्रतिशत निकालना है आपको। खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चा अपरिवर्तित रहे, ये सवाल है। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा? आपने क्या निकाला होगा? पहले आप वृद्धि निकालिए, राइट? वृद्धि निकालिएगा। 6 से 7.5 हो गया, कितना रुपया बढ़ गया? 1.5 रुपया बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो वृद्धि का जो प्रतिशत निकालिएगा, जो कि आपका आर का वैल्यू होगा, है ना, वो आर होगा। तो 1.5 रुपया बढ़ गया, एक और जीरो लगा देते, दशमलव उड़ाने में अच्छा रहे, नहीं तो जाने दीजिए। 1.5 रुपया बढ़ गया। नीचे क्या लिखाता है? वृद्धि, नीचे ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6 × 100%। दशमलव उड़ाएंगे, एक जीरो नीचे बैठेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 6 से 3 बार मारिए और कटेगा, नहीं ना कटेगा। कितना होगा? कितना होगा निकालिए। 25 आएगा। कैसे? अच्छा, एक और जीरो लगा दें। लीजिए, आपकी खुशी से हम लगा देते हैं, कोई हमको तकलीफ नहीं है। 6 से 7.5 हो गया तो एक और जीरो लगा दिया। नीचे मूल अंक 6 नहीं लिखाएगा, इंटू 100%। ओके, दशमलव उड़ा दीजिए तो कितना जीरो? 2 जीरो पड़ गए। अब क्या करना चाहते हैं? इसको उड़ाना चाहते हैं। 6 से 150 कटेगा कितनी बार में? 25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने यही कहा था, आपने यही कहा था ना भी आंसर। 25% तो ये आर का वैल्यू हो गया, वृद्धि का प्रतिशत हो गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? तो आर हो गया ना आपका प्लस 25%। कमी का प्रतिशत कैसे निकलेगा? 25 बट्टा, याद है अभी ना पढ़ा हमने, क्या होगा? 25 से भाग लग जाएगा कितनी बार में? 5 से भाग लग जाएगा, यानी कि 20%। 25 भी ऑप्शन में है और 20 भी ऑप्शन में है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब देखिए शॉर्टकट सिखाते हैं, सुपर तरीका। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाएंगे। नीरज जी थोड़ा चुप ना हो जाइए, कितना बोलिएगा, थकते नहीं है? अब इसी को दूसरी तरह से बनाएंगे। ये तो एक मेथड है, किताबी ज्ञान इसको बोलते हैं, 2 स्टेप में बन रहा है। अब मेरा वाला मेथड देखिए, हमें डायरेक्ट कमी का प्रतिशत निकालना है। डायरेक्ट डिफरेंस कितने का आया? 1.5 का, है ना? नीचे हम लोग मूल वैल्यू लिखते हैं, उल्टा काम करना है। कमी चाहिए तो हम लोग नया वैल्यू लिख दीजिए, 7.5 इंटू 100%। आगे आपका आंसर उल्टा कर दीजिएगा, कटेगा, दशमलव हो गया। 150 बट्टा 750 गुने 100 करिएगा ना आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 20% का। ओके, तो ये डायरेक्ट जुगाड़ है, कंपटीशन में चलता है। किताबी ज्ञान तो बता ही दिया मैंने, ट्रेडिशनल मेथड।
थोड़ा इस तरह से। चलिए अगला सवाल बना के दिखाइए।